राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि अपहरण स्वतः अपराध क्यों है। व्यपहरण स्वतः अपराध है, जबकि अपहरण स्वतः अपराध क्यों है। हम लोग इसको अब तक पढ़ाते चले आए, सारे बच्चे यही जानते हैं कि अपहरण स्वतः अपराध नहीं है, व्यपहरण जबकि स्वतः अपराध है। लेकिन क्यों अपहरण स्वतः अपराध नहीं है, शायद इस पर चर्चा बहुत कम लोगों ने किया है। चलिए, अपहरण को इंग्लिश में अबडक्शन और व्यपहरण को इंग्लिश में किडनैपिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपहरण और व्यपहरण दो शब्द हैं, इंग्लिश दोनों की अलग अलग है। व्यवहार में जो हिंदी में प्रचलित शब्द है वो इंग्लिश में प्रचलित नहीं है, जो इंग्लिश में प्रचलित है वो हिंदी में प्रचलित नहीं है। क्योंकि व्यवहार में, समाचार पत्रों में अक्सर यही निकल के आता है कि अपहरण हो गया, तो अपहरण को इंग्लिश में किडनैपिंग नहीं कहते हैं, अपहरण को इंग्लिश में अबडक्शन कहते हैं। और इंग्लिश में किडनैपिंग कहा जाता है, किडनैपिंग हो गई है। किडनैपिंग की हिंदी अपहरण नहीं है बल्कि व्यपहरण है। खैर चलिए, तो अपहरण व्यपहरण का उल्लेख कहाँ किया गया है? धारा 359 से लेकर के 374 तक में ये पूरा प्रावधान आईपीसी में किया गया है। तो व्यपहरण क्या होता है, व्यपहरण कितने प्रकार का होता है, ये धारा 359, 360, 361 में बताया गया है। अपहरण क्या होता है 362 में बताया गया। सेक्शन 362 आईपीसी में बताया गया है अपहरण क्या होता है। अपहरण में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, और किसी भी व्यक्ति का तात्पर्य है जिसकी उम्र 18 या 16 से ऊपर हो, यानी अगर वो महिला है तो 18 वर्ष से ऊपर, और यदि वो पुरुष है तो 16 वर्ष से ऊपर हो, उसकी सहमति के बिना या उसको प्रवंचित करके, मिसलीड करके या उसकी सहमति के बिना धमकी से, बल प्रयोग से, कैसे भी जबरदस्ती भी उसको ले जाया जाता है कहीं, तो ये अपहरण है। यानी अपहरण कहेंगे किसे? अगर किसी व्यक्ति को जिसकी उम्र नर है तो 16 से ऊपर, नारी है तो 18 वर्ष से अधिक हो, और उसकी सहमति के बिना या उसे प्रवंचित करके, यानी भुलावे में डालकर या जबरदस्ती बल पर प्रयोग करके, कपटपूर्वक किसी भी तरह से धोखा देकर ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है ये कुछ नहीं था, ले जाया जाता है तो ये अपहरण है। तो मात्र प्रत्येक अपहरण, अगर किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती आप लेके चले गए, जैसे कोई आपके साथ जा नहीं रहा था, आप उसे घर घसीट के लेके चले गए, उठा के लेके चले गए, दुकान पे लेके चले गए, चाय पीने के लिए नहीं जा रहा था, घिरा के दो दोस्त लेकर के चले गए, तो क्या ये अपहरण है? जी हाँ, अपहरण है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ द अबडक्शन जो है ये अपहरण। कहीं भी जबरदस्ती ले गए, भुलावे में डाल करके ले गए, आइए यहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है, बुला लिए आप, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वो कार्यक्रम देख के आ गया। गांव में अक्सर लोग बुला लेते हैं कुछ लोग, आइए यहाँ पे नाच हो रही है, नौटंकी हो रहा है, पता चला वहाँ कुछ नहीं हो रहा, रामलीला हो रहा है, कोई रामलीला नहीं, कोई मंचन नहीं हो रहा है कहीं पे। तो ये मिसलीड करके बुलाया आपने ना, अगर आप सच्चाई बताए होते तो शायद अगला नहीं आता। तो मिसलीड करके बुलाना या प्रवंचित करके बुलाना, ठीक है, या जबरदस्ती बुलाना, ये अपहरण तो है बट स्वतः अपराध नहीं है। क्यों? अभी क्यों पे चर्चा नहीं करेंगे। अपराध कब है? जब ये किसी अपराध करने के इरादा से ऐसा किया जाए, मारने के आशय से, हत्या करने के आशय से, चोट पहुंचाने के आशय से, संपत्ति छीनने के आशय से, गुलाम बनाने के आशय से, कहीं बांध के रखने के आशय से, रेप करने के आशय से, विवाह करने के प्रयोजन से, शरीर पे कोई संपत्ति है उसको उतारने के आशय से, मतलब कुछ गलत प्रयोजन हो, यानी कुछ ऐसा कार्य करने के आशय से किया जाए जिससे कोई अपराध हो, तब ये जो है अपहरण अपराध कहलाएगा, अन्यथा ये अपराध नहीं है। तो प्रश्न ये है कि किडनैपिंग, अगर किसी बच्चे को जिसकी उम्र 18 वर्ष से, नारी है तो कम हो, नर हो तो 16 वर्ष से कम हो, अगर उसकी गार्जियन की सहमति के बिना ले जाया जाता है तो ये स्वतः अपराध, चाहे कोई अपराध करने का आशय हो चाहे ना। जैसे कोई बच्चा किसी के यहाँ है, आप उसको खिलाने के लिए भी ले आए अपने घर बिना बताए उनके गार्जियन को, बिना गार्जियन की सहमति के। सहमति ना तो अभिव्यक्ति है, ना तो उन्होंने कहा है कि ले जाओ, और ना ही ऐसी कोई सहमति मानी जाती है। कभी वो अनुमति नहीं देते किसी को भी अपने बच्चे को कहीं ले जाने की अपने घर से बाहर, और आपने खिलाने के लिए ले आया है, कोई मारने का आशा नहीं, खिलाने के आशा से आप ला के दूध भी पिलाए उसे, तो भी ये अपराध है, ये किडनैपिंग है, ये अपराध है। इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
धारा 363 में ये अपराध हो जाएगा। अच्छा, आशय से लाए हो तब भी, लेकिन अपहरण स्वतः अपराध नहीं है, उसका रीजन है। रीजन है दो प्रमुख रीजन हैं। दो प्रमुख रीजन पे मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। मेरे समझ से मैं अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, हो सकता है किसी की राय में, किसी की नज़र में और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं मैकाले का दिमाग अंदर से नहीं पढ़ा हूँ कि मैकाले जी ने क्या लिखा था। फिलहाल चलिए, दो रीजन क्या हैं। एक, अगर ऐसे नर या नारी की उम्र जिनकी 16 या 18 वर्ष से कम है और ये खो गए हैं, गायब हो गए हैं, जहां इनकी कस्टडी नहीं रह गई है, ये लापता हो गए हैं, गार्जियन ने कहीं छोड़ दिया है या कहीं छूट गए हैं, या कोई इनको किडनैप करके लाया हुआ है, किडनैपर के पास हैं, तो वहां तो लीगल गार्जियन तो उनके पास है नहीं, लॉफुल गार्जियनशिप तो उनके पास है नहीं, वो तो अवैध तरीके से गार्जियनशिप है जो भी किडनैपर है लेकर के आया है। या बच्चा कहीं खो गया है, माता पिता दूर निकल गए, कहीं रेलवे स्टेशन पे छूट गया बच्चा, बस स्टॉप पे छूट गया, कहीं तीर्थ स्थल पर छूट गया, तो वहां गार्जियनशिप तो लगभग खत्म हो गई। ऐसी स्थिति में जरा समझिएगा, ऐसी स्थिति में किडनैपिंग तो बच्चे का हो नहीं सकता अगर कोई लेकर के गया होगा तो, क्यों? क्योंकि गार्जियनशिप नहीं है उस समय। अगर कोई व्यक्ति उस बच्चे के भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए उसको अपने घर बुला लाता है या कहीं लेके जाता है जिससे उसके घर वालों का पता लगा करके उसे सौंपा जा सके, तो भी आप उस बच्चे को ले करके आए हो, बच्चों की सहमति नहीं है, आप किडनैपिंग के लिए दोषी हो जाओगे, वो एब्डक्शन के लिए दोषी हो जाओगे, क्योंकि किडनैपिंग हो नहीं सकता, एब्डक्शन के लिए आप दोषी हो जाओगे। तो आप ऐसी स्थिति में अपराध के डर से बच्चे के कल्याण के लिए काम नहीं करोगे, आगे कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा। दूसरा रीजन कि यदि 18 और 16 से ऊपर है, उसकी सहमति के बिना भी हम ले आते हैं, लेकिन हमारा कोई अपराध करने का इरादा नहीं है, हम दोस्त को बुला ले गए दुकान पर जबरदस्ती, चाय पिलाने के लिए बुला ले गए, मिसलीड करके बुला लिए, आओ यार हम जो है खाना पकाए हैं खाया जाए, और ऐसा कुछ नहीं था, तो भुलावे में आ गए, चलो अच्छा खाना बनाने से फुर्सत मिल जाएगी, खाना खा जाए, मैंने झूठे कह दिया आओ यहाँ पे भंडारा चल रहा है, तैयारी का दौर चल रहा था, उसको किसी बच्चे को फोन किया आओ यहाँ भंडारा चल रहा है, जबकि वहाँ कुछ नहीं था, आओ यहाँ शादी पार्टी है, जो है छूट है, किसी को रोक टोक नहीं है खाने के लिए, वो चला आया खाने के लिए। अगर मैं सच्चाई बताता तो शायद नहीं आता ना, तो समय बर्बाद हुआ। तो ऐसी स्थिति में अगर इसको अपराध बना दिया जाएगा तो बहुत सारे व्यवहारिक कार्य जो मित्रता में, दोस्ती में, हंसी मजाक में होते हैं, ये सब बंद हो जाएंगे और इन पे लागू कर पाना इस कानून को संभव नहीं होगा, अतः ये कानून अव्यवहारिक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर अपराध करने का इरादा नहीं है तो इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए। और दूसरा, अगर उम्र कम है, लीगल गार्जियनशिप नहीं है उस समय बच्चे की, और अगर कोई उसकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाना चाहता है तो कानून के डर से हाथ नहीं बढ़ा पाएगा। इस नाते मेरे समझ से अपहरण को स्वतः अपराध नहीं माना गया जब तक बच्चे को ले जाने का या उस अधिक उम्र के व्यक्ति को ले जाने का इरादा अपराध करने का न हो।